सुखासन में बैठ जाएं। जिस स्थिति में आपको सुख मिले उस तरीके से आप बैठ जाएं। कंधों को सामने से घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएं, सीना फूल जाएगा। स्पाइन सीधी कर लें, आंखें बंद, हाथों को ऊपर या ऐसे नीचे की ओर आरामदायक स्थिति में रखें। आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरेंगे 2 से 3 बार। फिर से श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास भरें और दुगने समय में बिना आवाज किए धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, प्रश्वास करें। ठीक है, तो थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम सुबह से हो ही रहा है, हम कर चुके हैं, तो सीधे हम बीमारी पे चलते हैं। क्या करना है, आजकल डेली रूटीन में हमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। कभी हमें खड़े हो जाते हैं तो उठने बैठने में कमर दर्द हमारा बना रहता है। कमर दर्द को लेके कई सारी दिक्कतें आती है। पीछे से लंबर जॉइंट L1 से लेके L5 में स्लिप डिस्क जो हमारी वर्टिब्रास है कॉम्प्रेस हो जाती है ना। ऐसी कई सारी दिक्कतें आती है। उनको डेली रूटीन में यदि आपका रूटीन सही नहीं है, उठने बैठने सोने का तरीका सही नहीं है, तो ये दिक्कतें किसी भी उम्र में आ सकती हैं। इसके लिए आपको कुछ छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि हम योगासन से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर पहली स्थिति आपकी योगासन की यह बनेगी, एड़ी पंजे मिले हुए, हथेलियां कमर के पास, कंधे घुमाते हुए पीछे करेंगे, तो ये आपकी सीधी स्थिति होगी। सबसे पहले बिना सूक्ष्म व्यायाम के हम आसनों पे आ जाएंगे। सीधे हाथ को, दाएं हाथ को ले जाएंगे कंधे से ऊपर की ओर, हथेलियां पलटते हुए श्वास भरें, ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाएं। 1, घुटने अंदर, 2, 3, 4, 5, श्वास करते हुए वापस। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी करें। श्वास भरें, हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुके। आने के बाद सामान्य श्वास प्रश्वास, 1, 2, 3, 4, 5। कम बैक। साइड बेंडिंग के साथ ये हमने स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को जो पीछे ऐसी रहती है उसको दाएं बाएं हमने स्ट्रेच किया। अब उसको हम आगे पीछे करेंगे। जिनको स्पाइनल प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ध्यान से देखें। आगे पीछे करने के लिए दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकना है। पंजे से कमर का हिस्सा सीधा रहेगा, अपर बॉडी आपकी पीछे की ओर जाएगी। श्वास छोड़ें, रुके। 1, 2, 3, जितना बन पा रहा है उतना ही। 4, 5। श्वास भरते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे से झुकेंगे। पहले हिप बाहर करेंगे, आपके नितंब को पीछे की ओर, कमर से सामने की ओर झुकेंगे, कमर से सामने की ओर झुकेंगे। मुझे एडजस्ट होना पड़ रहा है, आप बार बार मूव नहीं होंगे। ये यहाँ तक आए, एल बनाया, यहीं तक रहेंगे, उल्टा एल है ये, तो यहीं तक आप रहेंगे, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। जिनको कमर में दिक्कत है, अब यहाँ गर्दन से लेके उच्छल अवस्था तक रीढ़ की
है। अब जितना आप सामने खींच सकते हैं, ये हाथ के पंजों को आप ऐसे करके रखें और कृपया महसूस करें कि सामने कोई दीवार है और उसे आप धक्का दें तो ये रीढ़ की हड्डी हमारी खींच रही है। सामान्य श्वास प्रश्वास, धीरे धीरे कम बैक, धीरे धीरे कम बैक, वापस। दीवार के सहारे भी आप कर सकते हैं, मेरे पीछे ये दीवार ही है, ठीक है। दीवार के सहारे कैसे कर सकते हैं? पहले बैकवर्ड बेंडिंग, श्वास भरें छोड़ते हुए, हाथों को खींच के इस तरीके से आप दीवार को हाथ ऐसे लगा लेंगे, पंजे आपके। होल्ड 1 2 3 4 5। इस वक्त आपके घुटने सीधे रहते हैं, सामने से नीचे। एक हाथ की दूरी लेते हुए जो स्थिति हमने की थी उसको ही वापस हम दीवार के सहारे से करेंगे, इस तरीके से। हाथों को इस तरीके से रखें। जब हम दीवार के सहारे से करते हैं ये स्थिति, एल बनाना है, कंधे की सीध में हाथ रखिए, हाथ हिलेंगे नहीं। यहाँ भी आपकी रीढ़ की हड्डी खींच रही है, हिप्स को बाहर की ओर तान के रखें। धीरे धीरे कम बैक। हमने स्पाइन को दाएं बाएं किया, आगे पीछे किया, अब हमें इसे रोटेट करना है, स्टिमुलेट करना है, घुमाना है, ठीक है। तो सामने से फिर से हम हाथ को ले जाएंगे कंधों की सीध में, दोनों भुजाएं कंधों की सीध में और हथेली एक दूसरे के सामने। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाएं और हाथों को ले जाएंगे। दायां हाथ कमर पे जाएगा और आपका बायां हाथ दाएं कंधे पे जाएगा, पीछे देखेंगे। यहाँ से कमर तक का हिस्सा आपका सामने रहेगा और कितना आप पीछे की ओर मुड़ सकते हैं सांस छोड़ते हुए। 1, हर काउंटिंग में सांस छोड़ते हुए। 2 3, झुकना नहीं है, कंधे ऐसे नहीं झुकाएंगे, सीधे रहना है, ये वाला नीचे। 4 5 6 7, कम बैक, कम बैक। इसी तरह दूसरी ओर भी हम जाएंगे। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, इस तरीके से बार बार श्वास छोड़ेंगे। 1 2 3, घुटने सीधे, पंजे सामने की ओर। 4 5 6 7, धीरे से कम बैक। अब मेरे सामने कई प्रकार के लोग हो सकते हैं, सबकी अलग अलग स्थिति है, लेकिन हम अपने शरीर को इग्नोर नहीं कर सकते। किसी से पूरा नहीं बन पा रहा है, पेट है तो है, एक्सेप्ट इट, इट्स ओके, लेकिन हमें उसे सुधार करना है। तो इतना जा पा रहे हैं, ठीक है, इतना। हाथ अगर यहीं आ रहा है कोई बात नहीं, चलेगा, थोड़ा सा तो मुड़े, ठीक है। तो जितना बन पा रहा है अपनी क्षमता अनुसार उतना ही आपको करना है, वही आपकी बॉडी के लिए लाभदायक है। दूसरी स्थिति हमारी स्पाइन के लिए, हम घुटनों के बल बैठेंगे। घुटनों के बल बैठते हुए पंजे अपने अंदर की ओर करेंगे कैट पोज। कैट पोज के लिए घुटनों के बल ऐसे आके दोनों घुटनों में थोड़ी सी दूरी बना के पंजों में भी दूरी बनाएंगे। कैट पोज के लिए इस तरीके से आप कोहनी से पंजे तक नाप लेंगे। आपकी रिस्ट, कलाई और कंधा एक सीध में होना चाहिए। पंजे अभी अंदर हैं, तो श्वास भरते हुए आपके नितंब और सिर ऊपर की ओर, सीना नीचे फूला हुआ। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजे बाहर की ओर जाएंगे और सिर और नितंब अंदर की ओर, पूरी कुबड़ हमें ऊपर करनी है। श्वास भरें, अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन,
बार और यही प्रक्रिया। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जो लोग घुटनों के बल बैठ पा रहे हैं, घुटनों के बल बैठ जाएंगे। ये प्रक्रिया आपको कम से कम 10 बार तो करनी ही है, और सही करें। अपनी पीठ को पूरा खुलने दें। कुछ लोग नितंब अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं आने देते हैं, तो वो चीज सही करें। दूसरी हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन वो लोग नहीं कर पाते हैं जिन्हें कमर या घुटनों में दर्द होता है, तो किस तरीके से करेंगे। पहली बात कि दोनों पैरों को, दोनों हाथों को इस तरीके से रख लें। फर्स्ट आपको दोनों हाथों के बीच सिर रखना है, देखना आपको सामने की ओर है। पैरों को थोड़ी थोड़ी दूरी पे रख सकते हैं। श्वास प्रश्वास सामान्य। अब जिनको घुटनों में दर्द है वो किस तरीके से करेंगे, वो थोड़े से घुटनों को मोड़ लेंगे, लेकिन हिप ऊपर की ओर ही जाएंगे। तो यहां से नीचे टेल बोन से लेके सर्वाइकल तक हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो इस तरीके से पूरी आपकी रीढ़ की हड्डी खिंचा रही है। महसूस करें सामान्य श्वास प्रश्वास। 1 2 3 4 5। लेकिन घुटनों में किसी को दिक्कत नहीं है तो वह घुटने सीधे रखें, घुटने अंदर इस तरीके से। वापस आ जाए अपनी अपनी स्थिति से, घुटने मोड़ते हुए पैरों को नीचे वज्रासन में बैठे, पंजे पे बैठेंगे, दोनों अंगूठे मिले हुए, एड़ी बाहर की ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास। दोनों घुटने सामने से फैले हुए, ये फैला लिया हमने, ठीक है। अपने पंजों पे बैठना है, हिप नहीं उठेंगे आखिरी तक। सामने हाथों को रखें, इस तरीके से नहीं बैठना है, ये बहुत गलत स्थिति है। सीधे बैठें, सामने हाथों को रखें, श्वास भरें इस तरीके से हमें, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाते जाना है। आपके हिप नितंब पीछे से नहीं उठेंगे। ठुड्डी या फिर सिर को सामने की ओर लगा के रखें। हम कर रहे हैं शशक आसन वेरिएशन में। पंजे नीचे की ओर, जितना झुक पा रहे हैं, जो पूरा कर पा रहे हैं सीने को नीचे की ओर लगाएं। 1 सामान्य श्वास प्रश्वास, 2 3 4 5 6 7। धीरे से कम बैक, धीरे से वापस आए। इस तरीके से आप आ सकते हैं। यहीं पे हमें क्या करना है, दोनों हाथों को सामने से, दाएं हाथ को बाएं कंधे पे, बाएं हाथ को, हथेली को दाएं कंधे पे। मैं आपको सामने से करके बता देती हूँ। इस तरीके से बिल्कुल पेट को इस तरीके से करके नहीं बैठना है। पेट है तो दिखेगा, उसमें काफी सारे ऑर्गन्स है, दबा के ना रखें, दबा के ना रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब धीरे धीरे वापस हाथों को ऐसे सामने ना रखें, जितना हो कोशिश करें कोहनी आपकी पीछे की ओर रहे, जिससे कि स्पाइन भी आपकी खिंचती है और साइड से भी आपका खिंचाव होता है। कम बैक। दोनों पैरों को खोलते हुए हम आएंगे ले डाउन, मतलब कि लेट जाएंगे अपनी 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 मैट पे। कैसे लेटेंगे, साइड से
इस तरीके से आपको लेटना है पीठ के बल। सभी अपनी अपनी जगह पे पीठ के बल लेट जाएं। थोड़ा सा मैं कैमरा रोटेट करना चाहूंगी जिससे कि आप देख पाए। मुझे कमेंट में बताएं क्या मैं रोटेशन में ठीक है, आपको ठीक दिख रहा है? रोटेशन में ठीक दिख रहा है? प्लीज कमेंट। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लेट जाएंगे इस तरीके से, श्वास प्रश्वास, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। वेरी गुड। क्या करना है, दोनों पैर के पंजों को दोनों एड़ियां घिसते हुए पास में लाएंगे, यहाँ पे रख लेंगे। आपके नितंब उठेंगे नहीं। यहां से हाथों को कमर के साइड में रखेंगे। श्वास भरें और छोड़ते हुए ऊपर की ओर कमर को ले जाएं। स्लिप डिस्क है, थोड़ी सी दिक्कत है तो हाथों का सपोर्ट ले लें इस तरीके से। गुड। धीरे धीरे इसलिए करके बता रही हूँ क्योंकि आपको भी ऐसे ही करना है, एकदम से नहीं जाना है ऊपर। गुड। होल्ड। एक, जितना हो सके कमर को ऊपर ले जाएं। 2, 3, 4, 5। धीरे से कम बैक। इसको हम 2-2, 3-3 बार, 5 बार इस तरीके से उठा सकते हैं। 1, 2, नीचे इनहेल, ऊपर एक्सहेल। 3, नीचे इनहेल। 4 और ये 5। इसी प्रकार थोड़ा सा मैं बीच में आ रही हूं। इसी प्रकार अपने दोनों हाथों को कंधों की सीध में ले जाएं। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, ऐसी स्थिति आपके पास भी बन सकती है। तो क्या करेंगे, ये यहाँ से जो कोहनी से हाथ मोड़ रहे हैं इसको ऊपर ले जाएंगे। या तो दोनों हाथ आपके ऐसे रहेंगे या दोनों हथेलियां इस तरीके से जमीन की ओर रखी हुई। तो मैं यहाँ पे करूंगी। दोनों एड़ी पंजे मेरे मिले हुए हैं। श्वास भरें, छोड़ते हुए दाईं ओर दोनों पैरों को ले जाएंगे। देखेंगे बाईं ओर। बाएं कान को नीचे की ओर फ्लोर से लगा के रखें। 1, श्वास छोड़ते जाएं। लंबा गहरा श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। 2, आराम महसूस करें। 3, 4, 5। श्वास भरते हुए बीच में दोनों पैरों को, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर पैर झुकाएं। देखेंगे दाईं ओर। नहीं हो पा रहा है, आप क्या होता है मिस्टेक, ये आर्म्स उठ जाते हैं, शोल्डर उठ जाते हैं, तो इसको नहीं उठाना है। दूसरी चीज, टॉप हेड को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करेंगे तो आपके कान नीचे लगने लगेंगे। श्वास प्रश्वास, घुटनों को ढीला छोड़ दें, पूरे पैर आपके ढीले हो जाएंगे। 3, 4, कीप स्माइल। 5, कम बैक सेंटर। दोनों पैरों को दूर करें। पैर के पंजे और घुटने दूर करेंगे। पैर के पंजे घुटने दूर करेंगे। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर घुटनों को झुकाएं। ऊपर वाला घुटना नीचे वाले पैर की एड़ी की सीध में आएगा, या इधर आएगा, नहीं बन रहा है तो इधर आएगा या नीचे टिक जाएगा। पीछे जो पैर का पंजा है उसको थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं पैर हाथ की सहायता से। देखेंगे लेफ्ट। 1, 2, सामान्य श्वास प्रश्वास। 3, 4, 5। श्वास भरते
सीधी सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर पैरों को झुकाएंगे। देखना है हमें, तो टॉप हेड को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करेंगे और यहाँ देखिए 1 2, आराम महसूस करें। 3, राइट ऑब्लिक रीजन पर अच्छा खासा खिंचाव हो रहा है, फील करें। 4 5 6 7, कम बैक। इस प्रकार आप 10 से 20 काउंटिंग कर सकते हैं। 10 से 20 आप काउंटिंग कर सकते हैं। दोनों पैरों को सीधे सीधे करें। अभी हाथ ऐसे ही रहेंगे। मेरुदंड आसन है, राजा रानी आसन हम इसे कह सकते हैं। दोनों पैरों को पास पास एड़ी पंजे चिपका के रखें। सीधे पैर को, दाएं पैर के पंजों को घुटने के ऊपर रखेंगे, बाएं घुटने के ऊपर, ठीक ऊपर नहीं, उससे ऊपर की साइड। ठीक है। श्वास भरें, छोड़ते हुए बाईं ओर हमें ट्विस्ट करना है, कमर से ट्विस्ट करना है, कमर का घुमाव करना है। देखना आपको राइट साइड, ये जिस तरीके से विपरीत दिशा में, जिस साइड पैर जाएगा दूसरी साइड हमारा फेस जाएगा। हाथ ऐसे हैं, यदि नहीं आ पा रहा है तो कोशिश करें घुटने से नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा बीच से पकड़ेंगे और इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 1, नीचे वाला पैर एड़ी पंजा सीधा। 2 3, स्टिमुलेट होगी यहां से, घुमावदार हो रही है। 4 5, आंखें बंद करने से ज्यादा आराम आप महसूस करते हैं। बीच में आए, वेरी गुड, कीप स्माइल। खुश रहना है तो स्माइल करना पड़ेगा और जो आप करेंगे वही आपके पास आएगा। श्वास भरते हुए, बीच में श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर पैर को झुकाएंगे विपरीत दिशा में और देखना है हमें बाईं ओर। आपके आर्म्स उठेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6, कम बैक, धीरे से कम बैक, श्वास भरते हुए, वेरी गुड। डीप ब्रीदिंग, हाथों को हम नीचे कर सकते हैं। शवासन में एड़ी अंदर, पंजे बाहर की साइड खुले हुए, दोनों में 1.5 से 2 फीट का गैप, 2 फीट का अंतर। हथेलियों में कमर से 45 डिग्री थोड़ी सी दूरी पे हम रख सकते हैं। उंगलियां आपकी ऐसी खुली हुई। शवासन में विश्राम, लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास। छोटी छोटी श्वसन में अपना समय व्यर्थ ना करें। छोटे छोटे श्वसन में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। एक पैर को मोड़ते हुए किसी भी एक साइड, जिस साइड आपको करवट लेनी है वहां हाथ आप ऊपर करें और इस तरीके से आपको पेट के बल आना है। पेट के बल आना है। दोनों हथेलियां जमीन की ओर, एड़ी पंजे मिले हुए, ठुड्डी आपकी जमीन पे और ये कंधा जो उठा हुआ है मेरा भी, आपका नहीं उठा होना चाहिए, ये इसको भी जमीन से लगाएं। वेरी गुड। करेंगे भुजंग आसन। ये सारे हम अभी स्पाइनल कॉर्ड के बता रहे हैं। भुजंग आसन करेंगे, हथेलियां पलट लें, स्वाइप करते हुए लाएंगे कंधों के नीचे। ये 5 उंगलियां आपकी कंधे से आगे नहीं होंगी। दोनों कोहनियां आपके शरीर से लगी हुई, कोहनियां आसमान की ओर, फोरहेड जमीन पे, नोज स्पर्श करते हुए, ठुड्डी स्पर्श करते हुए श्वास भरें। सीने को उठाएंगे, सीने से लगी हुई गर्दन, गर्दन से लगा हुआ सिर सभी ऊपर आएगा। चेस्ट फुलाते हुए श्वास भरें। वेरी गुड, इतना ही, नाभि तक उठना है। 1 2 3 4, कीप स्माइल। 5, प्रेशर फील करें। 6, लंबर रीजन पे। 7, कंधे पीछे। 8 9, सामान्य श्वास प्रश्वास। 10, कम बैक, स्लोली डाउन, नॉर्मल ब्रीदिंग। रिलैक्स करेंगे। एक हाथ पे दूसरे हथेली रखेंगे, पंजे दोनों बाहर,
विश्राम। 2 लंबा गहरा श्वसन। छोटी श्वास में समय व्यर्थ ना करें। वेरी गुड। धीरे से वापस आए, धीरे से वापस आए। दोनों हथेलियां जमीन की ओर, चिन जमीन पे, चिन जमीन पे। अब हम करेंगे फिर से इसी का वेरिएशन। दोनों हाथ के हथेलियों को आप इस तरीके से करें, पत्ती बनानी है, ठीक है। ये दोनों पत्ती बनाई, कहाँ रखना है? यहाँ। अब आप सिर रख के देखिए, उनके बीच सिर बन रहा है, सिर बन रहा है, बन रहा है, ठीक है। बन रहा है तो वहीं पे रखें। श्वास भरें, ऊपर की ओर आना है, श्वास भरें। अब जितना आप हो पाते हैं, जितना आप केवल सीधे सीधे जाना है, ऐसा नहीं टेढ़े हो रहे और ऐसे हो रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सीधे सीधे श्वास भरें। जो सीधा कर पा रहे हाथ सीधा कर लें, चेस्ट बाहर, कंधे पीछे और ऊपर देखेंगे। 1, दोनों एड़ी पंजे मिले हुए, 2, 3, सामान्य श्वास प्रश्वास, 4, 5, धीरे से वापस, धीरे से वापस। वेरी गुड। डीप ब्रीदिंग, आराम करें, डीप ब्रीदिंग। बहुत बढ़िया। अब आप एक एक पैर से शलभासन कर सकते हैं। मुट्ठी बना के नीचे रखें, एक एक पैर से शलभासन कर सकते हैं। चिन जमीन पे, कंधे शरीर, कंधे जमीन पे लगा हुआ। श्वास भरें, छोड़ते हुए एक पैर ऊपर, जितना उठा पाते, ज्यादा नहीं उठाना है, स्लिप डिस्क में ज्यादा नहीं उठाना है। 1, 2, 3, 4, ये ज्यादा वालों के लिए, 5, धीरे से कम बैक। श्वास भरें, छोड़ते हुए ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे कम बैक। वेरी गुड। अब आपको विष्णु आसन में विश्राम करना है। विष्णु आसन कैसा होगा? इस प्रकार। विष्णु आसन आपका इस प्रकार होगा। अलाइनमेंट आपको देखना है, क्या पैर के पंजे और आपकी कोहनी एक सीध में है? नहीं है, थोड़ी सी कोहनी पीछे कर लो, ये आपका अलाइनमेंट सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं है पंजे यहाँ रखे और ये दिख रहे हैं मुझे, नहीं, रॉन्ग। ये है आपकी करेक्ट पोजीशन। कीप स्माइल। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। हाथ ऐसे नहीं रख पा रहे, सामने रखिए। ये आप दोनों ओर से भी कर सकते हैं, एक साइड से भी कर सकते हैं। दोनों हाथ के सपोर्ट से, दोनों हाथ के सपोर्ट से उठकर बैठेंगे। बैठकर विश्राम करें। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। वेरी गुड। ओके, तो थोड़ा सा हम प्राणायाम करेंगे, ठीक है। उसके लिए अब थोड़ी सी स्थिति मैं आपको बता देती हूँ प्राणायाम से पहले, ज्यादा हम तो नहीं कर पाएंगे। क्या करना है, यदि हम घर में बैठे हैं, मान लीजिए दीवार है, ये दीवार है, मान लीजिए ये बेड है और बेड से आप टिक के बैठते हैं, तो कैसे आप लोग कैसे बैठते हो? ऐसे, हिप्स आगे, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं। आराम तो बहुत मिलता है ना, आराम तो बहुत मिलता है, लेकिन एक्चुअल स्थिति आपको क्या करनी है? एक्चुअल स्थिति क्या करनी है? हिप पीछे सटाना है। सबसे पहले हिप पीछे सटाना है, हिप पीछे सटाना है। आप पालकी कैसे भी बना के रखें, आपकी इच्छा। हिप पीछे सटाना है। उसके बाद पूरी रीढ़ लग रही है, नहीं लग रही है, कोई इश्यू नहीं है। कंधे कैसे पीछे होते हैं? डायरेक्ट नहीं होंगे, घुमा के ये चेस्ट अप हो गया। चेस्ट अप करना जरूरी है। यहाँ पीछे की ओर एक और जॉइंट है, इसको
इन करना है, लंबर को इन नहीं करना है, लंबर इन नहीं होनी चाहिए, लंबर आपकी सीधी रहेगी। कोशिश करेंगे, धीरे धीरे खुद ही महसूस करेंगे, ठीक है। तो लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, ये आपकी बैठने की स्थिति हो गई। गुड। दूसरा, लेटते समय कभी भी पैर को ज्यादा मोड़ के नहीं रखना है, मोड़ के इस तरीके से नहीं सोना है, पैर को सीधे रखा करें, जब भी घुटनों में दिक्कत आया करती है। तो कोई भी एक्सरसाइज, योगा, जरूर हमें योग करना है। योग सबसे अच्छी है, क्योंकि एक्सरसाइज और योग में केवल इतना अंतर है कि एक्सरसाइज में सांसों का ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन योग का जो मूल है वो श्वसन है। ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए हम करेंगे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया। 3 बार लंबा गहरा श्वसन, इनहेल, दुगने समय में या उतने ही समय में एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक और चीज, थोड़ी सी गलती मैं भी कर रही हूँ, कंधे नहीं उठेंगे श्वास प्रश्वास में, कंधे नहीं उठेंगे। आपकी जो बॉडी है वो फूलेगी, जिस तरह जानवर अपनी बॉडी को फुलाता है, ना कि ऐसे ऐसे करता है हमारी तरह, ठीक है। तो क्या करना है, श्वास भरना है, लंबा गहरा, चेस्ट फुलाइए, लंग्स कैपेसिटी बढ़ानी है कि नहीं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीमी धीमी मुस्कान से। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे लंबर, जो हमें दिक्कत होती है उसमें कपालभाति ना के बराबर किया जाता है। यदि आपका अभ्यास दिन प्रतिदिन होता है, बढ़ता जाता है, तब आप कपालभाति कर सकते हैं या धीमे धीमे कर सकते हैं। कपालभाति करने से जो हम नाभि में धक्का देते हैं अंदर की ओर, उसका धक्का कहाँ लगता है, पीछे लंबर पे, इसलिए कपालभाति को हम इग्नोर करते हैं। आप भस्त्रिका कर सकते हैं, बाकी और प्राणायाम कर सकते हैं। आपको बैठने का भी ऐसा मना किया जाता है। आप एक टॉवल को 4 से 6 बार फोल्ड करके पीछे हिप के नीचे रखें और फिर बैठें, तो उसका सहारा भी अच्छे से मिलता है। अभी हम केवल भ्रामरी करेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे। आए, श्वास भरें, 3 बार भ्रामरी, कानों पे इस तरीके से लगाएं, कोहनी आपकी बिल्कुल पीछे, एक उंगली ऊपर सिर पे, दोनों नाक के बीच में, नाक के छिद्रिकाओं के पास और ओष्ठ के ऊपर। श्वास भरे और छोड़ते हुए भंवरे नुमा आवाज। आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। यहाँ भी इतना ध्यान देना है कि आपके आंखों के अंदर की पुतलियां घूमेंगी नहीं, एक ही डायरेक्शन में रुकी हुई रहें। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, श्वास भरें, अनुभव करें भ्रामरी का। कम से कम 3 बार। नमस्कार मुद्रा में आएंगे, आंखें पलके हमारी कोमलता से बंद है, हल्की सी स्माइल है, हल्की सी मुस्कान बनाए रखें। चारों उंगलियां अंगूठे एक दूसरे से दबे हुए, दोनों एक दूसरे को धक्का देते हुए, कंधे घूमते हुए पीछे जाएंगे। श्वास भरें, छोड़ते हुए अ, ओ और म को लंबा खींचते हुए ओम का उच्चारण।
नमस्कार मुद्रा बनाए रखें। सभी के लिए, सभी की सुख शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। श्वास भरें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को आपस में रखें। श्वास प्रश्वास लंबा गहरा रखें। अभी भी सामने की ओर नहीं रगड़ना है, ऊपर की ओर हथेलियां करते हुए रगड़ें। हल्की सी गर्माहट महसूस होने पे कटोरी नुमा आकृति बना के आंखों पे रखें। गर्माहट दे, ऊर्जा दे। धीरे धीरे पलकों को खोल लेंगे इस तरीके से। थोड़ी देर हम हाथ पैरों को इस तरीके से रब भी कर सकते हैं। इससे हम हथेलियों को, कलाई को यूज में लेते हैं, कोहनियों को यूज में लेते हैं, इनको यूज में नहीं लेते हैं। अगर इस तरीके से हम हाथों को फेर देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बनने लगता है। जिस प्रकार हमें नहाने के बाद हल्कापन लगता है बॉडी में, उसी प्रकार यहाँ पे भी हम थोड़ी ही देर में, केवल 2 मिनट में हम हल्का महसूस कर सकते हैं। और यदि लंबर प्रॉब्लम में आपको डॉक्टर को दिखाने के बाद भी बेल्ट लगाने का सजेस्ट किया है तो कृपया करें, आदत बनेगी। तो आज के लिए धन्यवाद। आप सभी को योग दिवस की बेहद बेहद शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। मैं प्रार्थना दुबे। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।